नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। ये वही मंच है जहां पाकिस्तान का हर झूठ सामने आएगा, जहां हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी का सच आपके सामने रखा जाएगा। चाहे मसला हो बॉर्डर पर अशांति फैलाने का या दुनिया को गुमराह करने का, हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी डर के, क्योंकि सच जानना आपका हक होता है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो देखिए नापाक। मर्सिडीज और बजरी वाले ट्रक की मिसाल आपने सुनी ही होगी। जी हां, यही मिसाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुल्ला मुनीर ने दी थी। लेकिन अब उसी तर्ज पर पाकिस्तान के नए गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी भारत को लेकर खोखले डींगे मार रहे हैं। नकवी का यह दावा है कि पाकिस्तान किसी भी हाल में भारत से पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जब पेट्रोल से लेकर आटे तक पाकिस्तान के पास नहीं है, तो वो भारत से टक्कर कैसे लेगा? हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास न तो मजबूत अर्थव्यवस्था है, ना ही आधुनिक हथियार है, न ही स्थिर सरकार है, न ही जनता का भरोसा है। ऐसे में मोहसिन नकवी के दावे सिर्फ और सिर्फ ढोल की पोल खोलने वाले साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम से बेहतर कौन बता सकता है, लेकिन नापाक पाकिस्तान है कि मानता नहीं। भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी का ट्रक बताने वाली मिसाल पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुल्ला मुनीर ने दी थी। अब उसी तर्ज पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी भारत को लेकर खोखली डींगे मार रहे हैं। नकवी के दावे भी बिना सबूत के हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई फिर से खुलकर आ गई है। 11 अगस्त को अमेरिका में आसिम मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान को रेत से भरा ट्रक बताया था और कहा था कि अगर ट्रक और कार टकराएंगे तो नुकसान किसका होगा। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी वही राग अलापते नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि हालिया सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट मार गिराए, साथ ही एक भारतीय ऑयल डिपो तबाह कर दिया। लेकिन न तो पाकिस्तान ने कोई फुटेज दिखाई और ना ही कोई सबूत पेश किए। पाकिस्तान के इन झूठों दावों को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। भारतीय वायुसेना ने साफ कहा कि पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक और संतुलित हमले किए गए। भारत ने मैक्सार टेक्नोलॉजी की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की थी, जिनसे पाकिस्तान के रनवे, हैंगर और सैन्य इमारतों के नुकसान की तबाही दिखी। आसिम मुनीर ने अमेरिका के दौरे पर यहां तक कह दिया कि भारत अगर सिंधु नदी पर डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइल मारकर गिरा देगा। मुनीर ने यहां तक धमकी दी कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। भारत ने इसे पाकिस्तान की पुरानी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की रणनीति बताया और कहा कि हमें अपनी सुरक्षा करना आता है और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत उजागर करते हैं। पाकिस्तान की सेना और उसकी रिमोट कंट्रोल सरकार भारत से अपनी तुलना में खुद को छोटा मान रही है। भारत जहां वैश्विक ताकत के तौर पर चमक रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी नाकामी और खोखली डींगों में उलझा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत वहां की आवाम से बेहतर कौन बता सकता है? आप खुद ही सुन लीजिए। भीख में मिले पैसे से पाकिस्तान चलता और पलता रहा है। यानी साफ है, पाकिस्तान के नेता और सेना बार बार झूठे दावों और धमकियों से अपनी आवाम को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबूतों के बिना पाकिस्तान की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत से ज्यादा खतरनाक उसकी गैर जिम्मेदारी और आतंक से रिश्ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। उन्होंने ये कहा था कि यह मिशन एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमलों को न केवल रोक सकेगा बल्कि उनसे कई गुना हिटबैक भी देगा। सुदर्शन चक्र मिशन अब यह सिर्फ ऐलान नहीं है बल्कि भारत की वैश्विक ताकत का प्रमाण है। डीआरडीओ ने भी साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बन रहा है। यानी आने वाले वक्त में भारत को लड़ाकू तकनीक के लिए न अमेरिका की जरूरत होगी और न ही फ्रांस की, बल्कि मेक इन इंडिया की ताकत ही भारत को रक्षा क्षेत्र में दुनिया के सबसे मजबूत देशों की कतार में खड़ा करेगा। इस खुलासे ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि 21वीं सदी का आसमान अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजेगा। भारत के महाबली से कांपेगा पाकिस्तान। दुश्मनों का काल पाक में खलबली। आयरन डोम से लेकर S-400 सब फेल। F-35 भी होगा फुस। आ गया महाप्लान। AMCA भारत की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता अब नए मुकाम पर है। डीआरडीओ ने साफ किया है कि भारत अब सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। इस खुलासे ने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वदेशी फाइटर इंजन और नेशनल डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान भी किया। यह कदम भारत को दुनिया के सबसे मजबूत देशों की कतार में खड़ा करने वाला है। तमिलनाडु के शिवकाशी में आयोजित यूथ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस कांग्रेस 2025 में डीआरडीओ वैज्ञानिक ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत की अगली पीढ़ी का फाइटर जेट पूरी तरह स्वदेशी होगा और इस पर काम तेजी से जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में 350 से ज्यादा छात्र और 170 टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ युवाओं को विज्ञान और रक्षा अनुसंधान में योगदान देने की प्रेरणा दी गई। भारत का ये भविष्य का विमान है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा जो कई खासियतों से लैस होगा। सिंगल सीट, ट्विन इंजन, स्टिल डिजाइन यानी दुश्मन रडार से लगभग अदृश्य, सुपर क्रूज क्षमता, AESA रडार और AI आधारित डिजिटल को पायलट, इंटरनल वेपन बे और सेंसर फ्यूजन तकनीक। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि 2027 तक पहली उड़ान हो और 2035 तक भारतीय वायुसेना को 120 विमान सौंपे जाएं। AMCA के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन फाइटर बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पूरे देश को ये विश्वास दिलाया है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में भारत भी किसी से पीछे नहीं है और वो आगे बढ़ेगा और अपने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करते हुए मीडियम रेंज के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का निर्माण स्वतः भारत में करेगा। क्योंकि पहले 60 के दशक में 70 के दशक में भारत ज़्यादातर युद्ध की सामग्री के लिए विश्व के देशों पर निर्भर था, मगर अब पिछले कुछ सालों से भारत स्वतः अपने लिए युद्ध की सामग्री का निर्माण कर रहा है जिससे किसी का मुंह ताकना ना पड़े। और जिस प्रकार से बहुत से देशों ने यूक्रेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की इस युद्ध की सामग्री देने में, उसी से ये लेसन निकलता है कि इस प्रकार की तकनीक में भारत को अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक उभरती हुई सैनिक और आर्थिक शक्ति है
और वो किसी के सामने इस प्रकार से डिपेंड नहीं हो सकता कि वो अपने हथियारों के लिए, गोला बारूद या एयरक्राफ्ट के लिए किसी पर निर्भर रहे। ये अमेरिका के F-35, रूस के Su-57 और चीन के J-20 की बराबरी करेगा। भारत का अपनी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA अब हकीकत बनने के करीब है। यानी आने वाले दशक में भारत भी दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल होगा जो सबसे उन्नत फाइटर जेट बना सकती है। साथ साथ DRDO की GTRE लैब भारत में खुद का इंजन भी विकसित कर रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या है कावेरी 2.0, जिसका नाम सुनकर अमेरिका, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की की नींद उड़ी हुई है। GTRE का नया प्रोजेक्ट है कावेरी 2.0। ये इंजन पुराने कावेरी इंजन से कहीं ज्यादा एडवांस और ताकतवर होगा। ये एक टर्बोफेन इंजन है। ड्राई थ्रस्ट 55 से 58 kN, आफ्टर बर्नर के साथ 90 kN से ज्यादा। टारगेट लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजन मुहैया कराना। ताकत तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को नई ताकत देने में सक्षम। ये इंजन अमेरिका के GE F414 के बराबर माना जा रहा है। इससे भारत की विदेशी इंजन पर आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। कावेरी 2.0 को फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस या फ्लैट रेटेड तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। कावेरी 2.0 को फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस या फ्लैट रेटेड तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि तापमान और गति में बदलाव के बावजूद लगातार पावर आउटपुट बनाए रखेगा, जो भारत के डाइवर्स क्लाइमेट के लिए खास फीचर्स के साथ लैस होगा। तेजस से लेकर AMCA तक भारत का आत्मनिर्भरता का सफर अब आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि AMCA के बाद भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि मित्र देशों को भी लड़ाकू विमान निर्यात कर सकेगा। दरअसल भारत अभी अमेरिका से इंजन आयात करता है, जो उसे तकनीक देने को तैयार नहीं है। वहीं फ्रांस ने राफेल जैसे विमान दिए हैं, लेकिन वो भी उनका सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। यानी साफ है कि भारत का आत्मनिर्भर सैन्य सपना अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। दुश्मनों को डराने वाला भारत का अपना स्वदेशी फाइटर जेट और इंजन अगले दशक में देश की सुरक्षा और ताकत दोनों को नई ऊंचाइयां देंगे। कावेरी 2.0 की सफलता के साथ भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब रक्षा तकनीक में भी मेक इन इंडिया ही भविष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पाकिस्तान नाम का मुल्क अब किसी सिस्टम या सरकार पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी पर जिंदा है। और ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की आवाम कह रही है। भारत एक तरफ रोज नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, वहीं पाकिस्तान हर दिन गहराते अंधेरे में डूबता जा रहा है। कहीं पर महंगाई, भुखमरी, आतंकवाद और कर्ज, यही है आज का जिन्ना लैंड, जिसकी सच्चाई अब दुनिया से छुपी नहीं रह गई। पाकिस्तान एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जो अपने जन्म से लेकर आज तक दुनिया भर में रुस्वा हो रहा है। आतंकियों को पालने पोसने वाले इस मुल्क की हालत आज इतनी खराब है कि यहाँ के बाशिंदों को एक वक्त की रोटी मिल जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे भी ये मुल्क अल्लाह की मेहरबानी पर ही जिंदा है, ये हम नहीं पाकिस्तान की आवाम कह रही है। कंगाल पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल से लेकर आटे दाल तक आम जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है। आम आदमी की जेब से बाहर हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान बार बार IMF
और चीन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन जनता की तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुनिया सुधर सकती है, पाकिस्तान नहीं। आतंकी मुल्क को सोते उठते केवल भारत की ही याद आती रहती है। पाकिस्तान तो मना रहा है स्वतंत्रता दिवस, लेकिन जश्न के मौके पर भी उसकी जलन साफ दिख रही है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, वो भारत से मुकाबला नहीं कर पा रहा और न कभी कर पाएगा। उसकी आवाम परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, देश कंगाल होने को है। अपनी फिक्र करने की बजाय पाकिस्तान को भारत के कश्मीर की फिक्र हो रही है। अब एक बार पाकिस्तान की आवाम को सुनिए क्या कह रही है। सुन लो मुल्ला मुनीर, आवाम बेहाल, कंगाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनता रो रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि धमकीबाजी से बाज नहीं आ रहे। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामियां छिपाने के लिए अपनी आवाम को वर्गला रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी कश्मीर का राग अलापा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।